Hi guys, partial molar property. Unit 4, MSc first sem, physical chemistry. Extensive property, extensive variable. The variable of the system which depends upon the amount of the substance or substance present in the system is known as extensive variable. इसका मतलब जो है ना मास पे डिपेंड करे, जो चीज़ मास पे डिपेंड करती है उसे हम एक्सटेंसिव वेरिएबल कह देंगे। एक्सटेंसिव वेरिएबल कह देंगे। इसके एग्जांपल क्या होंगे? तो मास, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी और लेंथ। अब इंटेंसिव वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? द वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम which is independent of the amount of the substance present in the system is known as intensive variable। जो अमाउंट है सब्सटेंस का वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब मास से इंडिपेंडेंट हो, मास से कुछ लेना देना उसका नहीं हो, इसे को क्या कहेंगे? इंटेंसिव वेरिएबल। क्या कहेंगे? इंटेंसिव वेरिएबल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी हैज़ द थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी E, H, S, A, G। अगर हम इसको चेंज करते हैं इन सबको, तो अगर मास में भी अगर चेंजेस आ रहे हैं, इनके मास के सिस्टम में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? जो मास पे डिपेंड करे। तो इसको अगर हम चेंज करें तो मास में भी परिवर्तन आ रहा है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। तो ई को क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे, एच को एंथैल्पी और हीट कंटेंट बोलेंगे, एस को एंट्रोपी बोलेंगे, ए को वर्क फंक्शन बोलेंगे और जी को फ्री एनर्जी बोलेंगे। In order to extend results so obtained to open system where mass and composition may vary। अगर हम इन ऑर्डर को अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे कि E, H, S, A, G, अगर हम इस ऑर्डर को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलता है? एक ओपन सिस्टम हमें मिलता है जो कि मास और कंपोजिशन में परिवर्तन वेरी कर सकता है। G.N. लुईस ने एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करी जिसे एक्स कहा, और उसी एक्स को हम क्या कहते हैं? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। यहाँ जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम, मतलब जो जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो भी हमें ये बताती है। ये प्रॉपर्टी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, हमें ये भी बताती है साथ साथ में। एनी एक्सटेंसिव थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी एक्स में बी डिफाइंड एज फॉलोज। एक्स इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ, है ना। प्रेशर, टेम्परेचर T, N1, N2, N3 एंड Ni। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। N1, N2, N3, Ni नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट 1, 2, I इन द सिस्टम। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो क्या होगा? dx होगा डेल एक्स अपॉन में डेल टी। अब हमें इतना ध्यान रखना है, अब T आ गया तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ T आ गया तो अब यहाँ प्रेशर आ जाएगा, यहाँ N1 आ जाएगा और यहाँ N2 आ जाएगा। जो यहाँ चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पे नहीं लिखाएगी, फिर ऐसे ऐसे कर फिर Ni लिख देंगे, फिर ऊपर dt आ जाएगा इसके ऊपर, और ये सब नीचे लिखाएंगे, और ये प्लस dx अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल पी, टेम्परेचर N1, N2, Ni। यहाँ प्रेशर हो गया तो यहाँ हम टेम्परेचर लिख देंगे और यहाँ ऊपर dp आ जाएगा प्लस। वैसे ही करेंगे, डेल एक्स डेल N1 लिख देंगे,
तो N1 यहाँ पे नहीं आएगा, प्रेशर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, N1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आ गया है। फिर N2 आ जाएगा, N3 आ जाएगा और Ni आ जाएगा और यहाँ ऊपर dN1 आ जाएगा। फिर प्लस डेल एक्स अपॉन में डेल N2, प्रेशर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, N1 आ जाएगा, N2 नहीं आएगा, N3 आ जाएगा, फिर Ni आ जाएगा और यहाँ पे dN2 आ जाएगा। फिर N2 तक हमने निकाल लिया है। अब हम N2 तक हमने निकाल लिया है, ये N3 भी नहीं लिखाएगा, यहाँ पे भी N3 नहीं लिखाएगा। फिर डेल एक्स अपॉन में डेल Ni, प्रेशर, टेम्परेचर, N1 N2 dNi, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यही हमारी हुई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये जो समझाया तो वही है। फिर हम यहाँ से समझेंगे जो ये dx है वो पूरा वैसा का t, और ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेम वैसा के वैसा ही लिख देंगे ये पूरी लाइन टेम्परेचर के लिए, और यहाँ प्रेशर के लिए पूरी वैसी की वैसी ही लिख देंगे। फिर जो ये बचेगा N1 N2 और Ni, इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 बार लगा देंगे। फिर यहाँ d, फिर ये लिख देंगे x1 बार लगा के हम dN1 लिख देंगे। फिर x2 बार लगा के dN2 लिख देंगे। फिर xi और dNi लिख देंगे, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर वेयर x1 बार इज इक्वल टू डेल एक्स, यही वैल्यू लिखाएगी, पूरा इतना लिख देंगे हम और इसको छोड़ देंगे। ये लिख देंगे डेल एक्स डेल N1 टेम्परेचर, प्रेशर, N2 डैश 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 Ni, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। और x2 का बार इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन में डेल N2 टेम्परेचर, प्रेशर, N1 Ni, फिफ्थ इक्वेशन पूरा वैसा कैसे लिख देंगे, ये और ये, बस ये नहीं लिखेंगे, ये तीनों चीज़ नहीं लिखाएगी। तो जो वेयर x1 x2 और xi है इसे आर नोन एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, इसे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट 1 to I रिस्पेक्टिवली। A bar put over the symbol of any property denotes the partial molar property from equation 4, 5th and 6th. It can be concluded that the partial molar property for a given imply the increase in an extensive property of it. फिर हम इसमें फिज़िकल सिग्निफिकेंस देंगे, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का हम फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है सिग्निफिकेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सच एज EVHAGS देयर इज़ अ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ये सिंपल लिखा है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये EVHAGS ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी लिखाएगी तो बार आ जाएगा ऊपर, I ऊपर बार, VI ऊपर बार, H बार I, A बार I, G बार I, S बार I। फिर EI लिख देंगे, फिर डेल E लिख देंगे अपॉन में डेल Ni लिख देंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 फर्स्ट इक्वेशन, VI डेल V डेल Ni टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 सेकेंड इक्वेशन, HI भी ऐसे लिख देंगे, सब पूरा वही लिखाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2, बस हमको चेंज करना है V, यहाँ H का H, A का A, G का G और यहाँ S का S। ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर HARGS with respect to N2 keeping temperature, pressure, N1 N2 constant and using definition in above equation we get एंथैल्पी, यहाँ एंथैल्पी लिख देंगे और ये फॉर्मूला हो जाएगा एंथैल्पी का, एनर्जी, प्रेशर और ये वॉल्यूम। एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी